हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर और लॉन्ग टर्म राइनोड डिजीज। राइनोड डिजीज का सीवियर और लॉन्ग टर्म जो होता है कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? ऑप्शन ए हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी अल्सर और सॉर्स ऑन द फिंगर एंड टोस, ऑप्शन सी स्ट्रोक, ऑप्शन डी हाई ब्लड प्रेशर। राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्सर और सॉर्स ऑन द फिंगर्स एंड टोस। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर दिया गया हार्ट फेलियर। राइनोड डिजीज के अंदर सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होता है, लेकिन यह डायरेक्टली हार्ट फेलियर के साथ एसोसिएट नहीं करता है। वहीं बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो प्रोलॉन्ग्ड और रिपीटेड एपिसोड अगर राइनोड डिजीज के होंगे तो ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट होगा, जिसकी वजह से अल्सर और सोर्स हो सकते हैं फिंगर और टोस के अंदर ड्यू टू सर्कुलेशन। ऑप्शन सी के अंदर दिया गया स्ट्रोक जो है वो डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन नहीं है राइनोड डिजीज का। उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर या हमें हाई बीपी हमें को एक्सिस्टिंग सम अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से होता है। राइनोड डिजीज का डायरेक्ट इसके साथ कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट रिसीविंग थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी फॉर ए मायोकार्डियल इंफेक्शन begin showing sign of sudden neurological deficit. What is the most likely complication? एक पेशेंट था हमारे पास मायोकार्डियल इंफेक्शन वाला, वह थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को रिसीव कर रहा है। जब वह थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी रिसीव कर रहा है तो वहां पर हमें सडनली क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए एरिथमिया, ऑप्शन बी इंट्राक्रेज, ऑप्शन सी हाइपरवोलेमिक शॉक, ऑप्शन डी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सबसे फर्स्ट एरिथमिया की बात करते हैं तो एरिथमिया हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर, लेकिन हमें जो पूछा गया वो है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट, तो एरिथमिया तो हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद आता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। यह मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का। ड्यू टू एक्सेसिव फिब्रिनोलाइसिस ब्रेन में ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर होते हैं। वहीं बात करते हैं हाइपरवोलेमिक शॉक की। सीवियर ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, हाइपरवोलेमिक नहीं होता है। वहीं ऑप्शन डी के अंदर दिया गया डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कॉमनली एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इन इमोबिलाइज्ड पेशेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट दिया था और पेशेंट जो था वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी पे था, तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन ट्रिगर फॉर राइनोड डिजीज अटैक। राइनोड डिजीज अटैक के लिए कौन सा कॉमन ट्रिगर होता है? ऑप्शन ए हीट एक्सपोजर, ऑप्शन बी फिजिकल एक्सरसाइज, ऑप्शन सी कोल्ड वेदर, ऑप्शन डी ईटिंग स्पाइसी फूड्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कोल्ड वेदर। बात करते हैं हीट एक्सपोजर की। हीट एक्सपोजर से राइनोड डिजीज के सिम्टम्स रिलीव होते हैं, ना कि ट्रिगर होते हैं। बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की। फिजिकल एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ना कि राइनोड डिजीज को और ट्रिगर करेगा। बात करते हैं कोल्ड वेदर की। कोल्ड इज द मोस्ट कॉमन ट्रिगर फॉर राइनोड डिजीज। यह ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि सिम्टम और बढ़ते जाते हैं। उसके बाद आता है ईटिंग स्पाइसी फूड। ईटिंग स्पाइसी फूड जो है, स्पाइसी फूड्स आर नॉट ए कॉमन ट्रिगर फॉर राइनोड अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विथ ए ट्रैकियोस्टोमी इज एट रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यू टू इनएडिक्वेट ह्यूमिडिफिकेशन। एक पेशेंट है ट्रैकियोस्टोमी वाला, यहाँ पर इनएडिक्वेट ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से क्या रिस्क हो सकता है? ऑप्शन ए म्यूकस प्लगिंग, ऑप्शन बी वोकल कॉर्ड पैरालाइसिस, ऑप्शन सी हेमरेज, ऑप्शन डी परफोरेशन ऑफ द ट्रेकिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए म्यूकस प्लगिंग। चलिए इसका रेशनल भी देख लेते हैं। Inadequate humidification can cause the mucus in the airway to become thick and difficult to clear. अगर हमारा जो ह्यूमिडिफिकेशन है वो इनएडिक्वेट रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एयरवे के अंदर म्यूकस प्लग हो जाएगा, थिक हो जाएगा, जिससे कि हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो है वो ब्लॉकेज होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकमेंडेड एक्शन टू इम्प्रूव सर्कुलेशन इन इंडिविजुअल विद पीवीडी। पीवीडी यानी कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। पीवीडी की कंडीशन के अंदर कौन सा ऐसा एक्शन रहेगा हमारा जो कि इंप्रूव करेगा सर्कुलेशन को? ऑप्शन ए क्रॉसिंग द लेग्स एट द नीज, ऑप्शन बी एलिवेटिंग द लेग्स पीरियोडिकली, ऑप्शन सी कीपिंग द लेग्स इन अ फिक्स पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ऑप्शन डी वियरिंग टाइट क्लोथिंग ऑन द लेग। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है क्रॉसिंग द लेग्स एट द नीज। इसको हम पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें लोअर लिम्स जो होती है उसके अंदर ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। बात करते हैं हम एलिवेटिंग द लेग्स पीरियोडिकली की।
यह बेनिफिशियल रहता है पीवीडी के केस में क्योंकि इससे स्वेलिंग रिड्यूस होती है और सर्कुलेशन जो है वो भी इंप्रूव होता है। उसके बाद ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कीपिंग द लेग्स इन ए फिक्स पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स। पीवीडी वाले केस के अंदर हम लॉन्ग पीरियड के लिए फिक्स पोजीशन में अलाउ नहीं करते हैं, बल्कि रेगुलर लेग मूवमेंट के लिए एडवाइस करते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो एनहांस हो सके। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है वियरिंग टाइट क्लोथिंग ऑन द लेग्स। टाइट क्लोथिंग से ब्लड फ्लो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लूज फिटिंग क्लोथ्स एडवाइस करते हैं ताकि ब्लड वेसल पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। पीवीडी के केस में हम एडवाइस करेंगे एलिवेटिंग द लेग्स पीरियडिकली। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मेजर रिस्क ऑफ एडमिनिस्टरिंग एन ओवरडोज ऑफ इंट्राथिकल ऑपिएट्स सच एज मॉर्फिन। इंट्राथिकल ऑपिएट्स का ओवरडोज एडमिनिस्टर करने की वजह से मेजर रिस्क क्या हो सकता है? ऑप्शन ए लिवर फेलियर, ऑप्शन बी सीजर्स, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। Respiratory depression is the most dangerous and common risk of an opioid overdose, including intrathecal morphine. अगर हम इंट्राथिकली एडमिनिस्टर कर रहे हैं मॉर्फिन को तो इसकी वजह से ओपियोइड का ओवरडोज हो गया तो हमारे पास कॉमन रिस्क रहेगा कि यहाँ पर डेवलप हो सकता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का कंडीशन। ओपियोइड जो है वो डिप्रेस करता है ब्रेन स्टेम्स रेस्पिरेटरी सेंटर को, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट ब्रीदिंग होगी और सीवियर केसेस के अंदर रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। निम्न में से कौन सी ऐसी गैस है जो कि इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट के तौर पर हम यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी क्लोरीन। Chlorine is a potent disinfectant widely used in water treatment, sanitation and infection control due to its ability to kill or inactivate various pathogens. जो क्लोरीन होता है उसे हम एक पोटेंट डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज में लेते हैं। वाइडली यूज्ड हमें देखने को मिलता है वो होता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, सैनिटेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। इसके द्वारा हम इनएक्टिवेट कर सकते हैं वेरियस पैथोजेंस को और किल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज ट्रीटेड विद ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर होता है उसे हम किसके द्वारा ट्रीट करते हैं? ऑप्शन ए लोराजिपाम, ऑप्शन बी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन सी मिथाइलफेनिडिड, ऑप्शन डी मिथोकार्बामोल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मिथाइलफेनिडिड। यह मेडिसिन जो है वो है हमारे CNS स्टिमुलेंट की तरह काम करती है। यह इंक्रीज करती है डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिविटी इन द ब्रेन। इसकी वजह से क्या होता है? अटेंशन इंप्रूव होता है, बिहेवियर इंप्रूव होता है और इंपल्स भी कंट्रोल होने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज HEPA स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ऑप्शन बी हाई इफेक्टिव पार्टिकुलेट एयर, ऑप्शन सी हाई एनहांस्ड पार्टिकुलेट एयर, ऑप्शन डी हाई एमिशन पार्टिकुलेट एयर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए HEPA स्टैंड फॉर एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। HEPA filters are designed to capture small particles with high efficiency, usually filtering out 99.97% of particles that are 0.3 microns or larger. HEPA फिल्टर जो होते हैं उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो स्मॉल पार्टिकुलेट जैसे कि हाई एफिशिएंसी यूजुअली फिल्टर करता है 99.97% पार्टिकल्स को, जिनका जो डायमीटर होता है 0.3 माइक्रोन और लार्जर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज इज यूज्ड टू मेंटेन। वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज जो होता है उसे क्या मेंटेन करने के लिए हम यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए पॉजिटिव चेस्ट वॉल प्रेशर, ऑप्शन बी नेगेटिव चेस्ट वॉल प्रेशर, ऑप्शन सी पॉजिटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ऑप्शन डी नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर। राइट आंसर है हमारा पर ऑप्शन डी नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर। वाटर सील ड्रेनेज जो है वो एक कॉमन टेक्निक है जो कि यूज में ली जाती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लूरल स्पेस इश्यूज, जैसे कि न्यूमोथेरेक्स है या फिर प्लूरल इफ्यूजन जैसी कंडीशंस के अंदर हम इसे यूज में लेते हैं। जो यहाँ पर नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है वो मेंटेन होता है, जिससे क्या होता है कि सिस्टम के अंदर एयर्स जो है वो यहाँ से निकलती है प्लूरल कैविटी से, लेकिन जो है वो वापस री एंटर नहीं होती है एयर लंग्स के अंदर, इसे प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इम्पोर्टेंसी, ऑप्शन बी ऑर्गाइटिस, ऑप्शन सी क्रिप्टो ऑर्गाइडिज्म, ऑप्शन डी सूडोजेनेसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन से क्रिप्टो ऑर्गाइडिज्म।